अफीम की खेती को लेके, अवैध खेती को लेके ये भी मुद्दा बना है। आपको क्या लगता है, ये कोई विषय है क्या? अफीम की खेती इस जो ड्रग्स को लेके तो पूरे नार्कोटिक्स का जो एक इकोसिस्टम है, जो ट्रेड है, उसको लेकर वो मुद्दा, इस जो हिंसा जो चल रही है, जो सामुदायिक हिंसा चल रही है मणिपुर में, इसमें उसका कोई कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है। वो पहले से हो रहा था, सभी समुदाय के लोग कर रहे थे, उसमें सभी लिप्त हैं, सभी शामिल हैं, और सरहद के उस पार भी और कुछ सरहद के इस पार भी खेती भी होती है और सप्लाई भी होती है। जितने भी आज तक जितने भी ड्रग हॉल्स पकड़े गए हैं, जो नार्कोटिक्स हॉल्स पकड़े गए, सभी समुदाय के लोग पकड़े गए। किसी एक समुदाय के ऊपर उसको डालना बहुत ही बेतुकी बात है। उसमें कहीं से कहीं तक पूरी दुनिया में जहां भी नार्कोटिक्स ट्रेड होता है, किसी एक समुदाय पर नहीं डाला जा सकता। मैंने बहुत स्टडी की। विश्वजीत जी, ये आग कब बुझेगी? कब तक मणिपुर जलता रहे? जी हाँ, मैं बता दूं, ये आग पूरी बुझाना पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में। हम सर सारी बातें सरकार के ऊपर, और किसके ऊपर डालें? सुरक्षा के समुदाय के नहीं, आप गलत समझ, लोगों के अंदर को नफरत के बीच जा चुके हैं। आप गलती कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था नफरत के बीच अपने अंदर है, अब अपने अंदर रखिए उसको, अपने समुदाय के अंदर रखिए। नफरत का बीज अपने समुदाय से छलककर दूसरे समुदाय में पहुंचता है जब सुरक्षा बलों की कमी होती है। क्या आपको नहीं लगता कि दोनों ही समुदाय के प्रबुद्ध लोगों को डिटॉक्सिकेशन की ओर जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए, लेकिन ये दोनों लेकिन आप देख रहे हैं, मैं बार बार सरकार के ऊपर क्यों डाल रहा हूँ। पहले जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कुकी और मेते समुदाय के बीच में था। आज हम देख रहे हैं वाइडनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब कौन कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट? वो वाइडनिंग कॉन्फ्लिक्ट? मैं किसी आदमी का नाम कैसे ले सकता हूँ कौन करा रहा है? मैं तो ये कहूंगा जो ताकतें हैं, जो जिनको फायदा पहुंचेगा ये सब करने से, हिंसा होगी, गांव खाली होंगे, जंगल खाली होंगे, तो उनसे किसी को फायदा पहुंचेगा, वो करवा रहे हैं। वो फायदा किसको पहुंचता है? जिसकी नजर है, निगाह है नेचुरल रिसोर्सेज पर, जो वहां से जंगल कॉरिडोर निकालना चाहते हैं, जो वहां का जो नीचे तेल है, गैस है जमीन के नीचे, और कोयला है, और जो नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनमें किसका उसमें किसका इंटरेस्ट होता है? मेरा, आपका, इन गरीब लोगों का, ट्राइबल्स का, हम लोगों का तो इंटरेस्ट नहीं है ना उसमें किसका इंटरेस्ट होता है? आज दिल्ली में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, निश्चित तौर से आप भारत सरकार तक भी ये बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं। कल ही मुलाकात, क्या डिमांड है उनकी, और आपकी इनसे गृहमंत्री से मुलाकात हुई? गृहमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। मैं नहीं गया था, मैं नहीं जाता हूँ, कि समुदाय के लोग ही जाते हैं, जो इनके लीडर्स हैं, जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस ग्रुप्स हैं, उनके लोग जाते हैं। गृहमंत्री साहब से तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जो एडिशनल डायरेक्टर हैं गृह मंत्रालय में, जो नॉर्थ ईस्ट देखते हैं, उनसे मुलाकात हुई। डायरेक्टर आईजी से इन लोगों की मुलाकात हुई। और जो डिमांड से मैं बताया था, एक चार्टर ऑफ डिमांड शुरू में ही जब हिंसा शुरू हुई थी, उसके कुछ दिन बाद, एक आध महीने 2 महीने बाद ही दे दिया गया था। तो किसी समुदाय आज भी उसी चार्टर ऑफ डिमांड पर कायम है। ये बहुत समय से वाली बात आती रही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया? इस बात को आप कितने सारगर्भित बात मानते हैं? क्या वाकई दौरा करने से क्या मसला सुलझ जाता है? दौरा करने से मसला नहीं सुलझता, लेकिन समाज के बीच में, समुदायों के बीच में एक मैसेज जाता है कि प्रधानमंत्री इसको लेकर सजग हैं, इसको लेकर सीरियस हैं, सिंसियर हैं, जागरूक हैं। तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आज तक ऐसी कोई पहल दिखाई नहीं पड़ी। प्रधानमंत्री एक बार वहाँ गए थे, खाना पूर्ति करके, भाषण देकर और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स का अनावरण करके वहाँ से 2 घंटे में वापस आ गए। इट डज नॉट सॉल्व एनीथिंग। जो आपने पूछा आग कब बुझेगी, आग तब बुझेगी जब पॉलिटिकल विल होगी। जम्मू एंड कश्मीर में 370 हटाने से पहले किस तरह से सुरक्षा बलों की भारी तैनाती करके, सबको नजरबंद करके, जो पोटेंशियल ट्रबल मेकर्स थे उनको सबको नजरबंद करके, किस तरह से सरकार ने जताया कि वो किस तरह से इतनी बड़ी स्टेट को कंट्रोल कर सकती है। मणिपुर तो बहुत छोटी सी स्टेट है और बहुत कम जनसंख्या वाली स्टेट है, और सुरक्षा बल वहाँ पर पहले से ही भारी मात्रा में मौजूद है। तो वो सुरक्षा बल का जो डिप्लॉयमेंट है, उनको जो मैंडेट है और जो डायरेक्टिव है, वो तो है ही नहीं। सुरक्षा बल वहाँ रहकर क्या करेगा? उसको डायरेक्टिव भी नहीं है और उसको दिशा निर्देश नहीं है। तो सुरक्षा बलों को क्लियर दिशा निर्देश मिले ताकि वो अपना काम करें, अपना काम कर सकें, खुलकर अपना काम कर सकें। जो उनका सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मैंडेट होता है उसके हिसाब से अपना काम कर सकें। वो मैंडेट ही नहीं है उनके पास। मेरी कई सुरक्षा अधिकारियों से बातचीत होती रहती है, मैं टच में रहता हूँ। उन सब ने मेरे को यही बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई क्लियर दिशा निर्देश नहीं है। तो आप बार बार मुझसे कह रहे हैं मैं केंद्र सरकार के ऊपर क्यों डाल रहा हूँ और किसके ऊपर डालूं? सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? जो राज्य की पुलिस है वो तो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने ऑब्जर्वेशंस में कहा है कि उनको राज्य की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, न इन्वेस्टिगेशन को लेकर, न ही सिक्योरिटी प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी को लेकर। तो ये सारी जिम्मेदारी घूम फिर कर, बीच में राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया।
इसलिए सारी जिम्मेदारी घूम फिर कर केंद्र सरकार पर आती है, केंद्र सरकार के सुरक्षा बलों पर आती है। तो ये थे विश्वजीत जी, जो कि लीगल एडवाइजर भी रहे हैं क्योंकि सिविल सोसाइटी। तो ये थे विश्वजीत जी, जो कि